इस नंबर है 330। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स, यानी हदीस का मफ़हूम हम पहले भी इसको जिक्र कर चुके कि अगर किसी के दरवाजे के सामने से नहर बहती है, उसमें वो 5 बार गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पे कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा ने उसके सुनना कैसे रह सकती है, ये नहीं हो सकता, वो बिल्कुल पाक हो जाएगा। आपने फरमाया 5 नमाज़ों की मिसाल भी ऐसे ही है। नमाज जो है ये आपके गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है। हम जो सगीरा गुनाह हमसे सरजद होते हैं, अल्लाह ताला सारे माफ़ कर देते हैं, और इसके साथ अल्लाह कबीरा गुनाहों के तौबा की भी तौफीक दे देते हैं। इसलिए इंसान को नमाज पढ़ते रहना चाहिए। हमें लगता है कि कुरान पाक में तो आता है कि नमाज जो है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। हमें लगता है हम नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी सारे काम करते हैं, बेहयाई भी हो जाती है, ऐसी बातें भी कर जाते हैं और मुनकरात में भी पड़ जाते हैं जो अल्लाह के मना करदा काम है। तो फिर नमाज का क्या फ़ायदा? याद रखिएगा, नमाज तो रोकती है ना, नमाज मना करती है। आप जब अपने हाथ बांध के अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं और फिर अपनी नज़रों को झुकाए हुए होते हैं, अपने कदमों को एक जगह पे टिकाए हुए होते हैं, आप कभी पेशानी में अपनी जो है सजदे में रखते हैं, कभी झुकाते हैं, अल्लाह के सामने रुकू करते हैं, तशहुद में बैठते हैं, सारी आजिज़ियों का इजहार आप वहाँ पे करते हैं। लेकिन इसके साथ आपके आमाल जो आज़ा हैं ना, वो इसमें आपको ये सिखाते हैं कि आपने नमाज के बाद भी कैसे रुकना है इधर उधर हरकतें करने से। यानी आप नमाज में सिर्फ वही पढ़ते हैं जिसकी इजाज़त है, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने हाथों से कोई इधर उधर के काम नहीं कर सकते हैं, नमाज से मुतल्लिका हरकत ही कर सकते हैं। आप खाना पीना कुछ भी नहीं कर सकते हैं नमाज के दौरान, आप चलकर कहीं नहीं जाते हैं। इसी तरह नमाज के बाद अगली नमाज तक जब आप अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी नज़र को, अपने कानों, अपनी ज़ुबान को, अपने अज़ा को रोक के रखेंगे अल्लाह की नाफरमानी से, तो ये हमें ट्रेनिंग, तरबियत देती है नमाज के। नमाज में जैसे हम खड़े हैं ना, नमाज के बाद भी ऐसे ही अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी ज़ुबान, अपनी आँखों को, अपनी निगाहों, अपने कानों को रब की बारगाह में फरमाबरदार बना के रखें। ये नमाज हमें तरबियत देती है। इसीलिए नमाज मुश्किल लग रही होती है पढ़नी, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि हमें आदत नहीं होती अपने हाथों को एक जगह टिका कर खड़े होने की। अपनी नज़रों को, हमारी नज़रें भी भटकती रहती हैं, हमारी ज़ुबान भी चलती रहती है, हमारे हाथ पाँव भी सुकून में नहीं रहते हैं। हम एक ही तरह से, एक ही यानी अंदाज से नहीं बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। तो इसलिए हम जब नमाज में खुद को रोकते हैं तो ये चीज़ हमें तकलीफ़ दे महसूस होती है और इसी वजह से नमाज मुश्किल लगती है। लेकिन यही चीज़ हमारी तरबियत करती है कि हमने नमाज के बाद भी इसी तरह अल्लाह की फर्मा बरदार बन के रहना है। अब नमाज हमें सारी की सारी रोकती है बेहयाई से और बुरी बातों से। हम कोई बुरी बात नमाज में नहीं कर सकते, नमाज रोक रही है हमें। नमाज में हम अपने हाथ पाँव बांध के खड़े हुए हैं, कोई बेहयाई, कोई बुरी बात हम नहीं करते, तो इसका मतलब है नमाज रोक रही है, लेकिन हम फिर भी नहीं रुकते। नमाज तो रोकती है, हम नहीं रुकते। जैसे आपको बताए कि अम्मी रोकती हैं कि आपने अपनी सहेली के घर नहीं जाना, लेकिन हम भी चोरी छुपे फिर भी निकल जाते हैं। ठीक है, अम्मी को कौन सा पता चलेगा? तो ये बात है, यानी वो तो रोकती है, नमाज तो रोकती है, आप नहीं रुकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रुकने वाले बने। अलबत्ता जो शख्स बाकायदा नमाज पढ़ता है, एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसको इन सारी बुरी बातों और बेहयाई के कामों से निकाल देते हैं, क्योंकि नमाज उसकी तरबियत में ये चीज़ ले आती है कि उसने रब की बंदगी और फरमाबरदारी करनी है इंशाअल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ते रहें, ये हमें अल्लाह के करीब भी रखती है, हमारे गुनाहों को माफ़ भी करती है और हमें गुनाहों से तौबा की तौफीक भी मिलती है। इसमें हम अल्लाह से मुनाजात भी करते हैं। अगली हदीस के